मैं आपके साथ शोभना यादव। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताते हुए तकनीकी आधार पर इसे खारिज किया। उपराष्ट्रपति ने अपने आदेश में लिखा है कि उन्हें जो नोटिस मिला है वो राजनीति से प्रेरित है और दीपक मिश्रा पर लगाए गए सभी 5 आरोप गलत हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि नोटिस देने के बाद विपक्षी दलों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलत था। हम आपको बता दें कि जज लोया मौत की जांच पर सुप्रीम फैसला आने के बाद कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति को सीजेआई के खिलाफ महाभियोग पर प्रस्ताव दिया था और सीजेआई दीपक मिश्रा पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। इस समय की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति ने जो ऑर्डर दिया है 20 पन्नों का, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर है। चीफ जस्टिस के खिलाफ जो महाभियोग लेके आए थे कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दल, उसका जवाब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित था। एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं। और क्यों खारिज किया ये हम आपको बता रहे हैं। किसी भी आरोप पर सबूत नहीं दिए गए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर एक तरफ वो ऑर्डर की कॉपी है जो उपराष्ट्रपति ने दी और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्यों खारिज किया गया। अनुमान और संदेह के आधार पर जो आरोप लगाए गए वो गलत हैं। सीजेआई पर महाभियोग प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने ऑर्डर में साफ साफ कहा। उनका यह भी कहना है कि मैंने खुद सभी तथ्यों को परखा, लेकिन आरोप राजनीति से प्रेरित है। ऐसे आरोपों से न्यायपालिका कमजोर होती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज किया। सीजेआई पर जो भी 5 आरोप लगाए गए हैं विपक्षी दलों की तरफ से वो गलत है। कोई भी सबूत नहीं दिया गया है और ये सब कहते हुए 20 पन्नों का ऑर्डर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग आखिर लेके क्यों आया गया? कांग्रेस और विपक्ष के महाभियोग नोटिस में चीफ जस्टिस पर ये आरोप लगाया गया। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर जजों की आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले की सुनवाई के दौरान हर बेंच का हिस्सा थे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर वकालत के दिनों में झूठा हलफनामा देकर जमीन हासिल करने का आरोप लगाया गया था। जांच में हलफनामा फर्जी मिलने के बाद 1985 में जमीन आवंटन को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद 2012 में जस्टिस दीपक मिश्रा ने जमीन सरेंडर कर दी थी। तो हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। एनके सिंह सर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। राहुल त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं, राजीव त्यागी जी कांग्रेस के नेता हैं। राजीव जी, महाभियोग प्रस्ताव तो खारिज हो ही गया है, हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं। खुद कांग्रेस के नेता आपके बड़े बड़े जो तमाम है, मनमोहन सिंह, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम, इन्होंने इसका विरोध किया था और अब वेंकैया नायडू ने अपने ऑर्डर में कह दिया कि आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो क्या आप कमजोर तरीके से बिना तैयारी के पहुंच गए? देखिए, महाभियोग पर जो उपराष्ट्रपति महोदय ने निर्णय लिया उस पर तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की है, उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस का मंतव्य आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है आपको साधुवाद कि आपने निश्चित रूप से अपने दर्शकों को बता दिया कि चीफ जस्टिस महोदय पे क्या आरोप थे और वो आरोप आपने प्रसादा एजुकेशन ट्रस्ट से लेकर के सारी चीजें आपने बताई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वो 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आकर के कहते हैं कि हमारी आत्मा गवाही नहीं देती अगर हम इस बात को नहीं कहते कि भारत बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, न्यायपालिका बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं और आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी। तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, क्या वो गलत थे? क्या 2 जस्टिस जिन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी और कहा कि चीफ जस्टिस महोदय न्याय नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो गलत थे? तो निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, ये सरकार सारे संवैधानिक संस्थाओं को बुलडोज करना चाहती है,
सारे संविधान को खत्म कर देना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर देना चाहती है। कांग्रेस के वर्कर्स को आह्वान करूंगा वो सड़क पर आकर के निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध आ जाएं और एक क्षमा दिलाने का काम करें, बेरोजगारी के विरुद्ध एक क्षमा दिलाने का काम करें, किसानों के पक्ष में एक क्षमा दिलाने का काम करें, व्यापारियों के पक्ष में एक क्षमा दिलाने का काम करें, जो पाकिस्तान हमारे जवानों को शहीद कर रहा है उसके विरोध में एक क्षमा दिलाने का काम करें, पत्रकारों पर जो बढ़ते हुए अत्याचार है उसके विरोध में एक क्षमा दिलाने का काम करें, महंगाई के विरोध में एक क्षमा दिलाने का काम करें, चाइना के विरोध में एक क्षमा दिलाने का काम करें, पूरे देश के जातीय विद्वेष के विरोध में एक क्षमा दिलाने का काम करें, पूरे देश के धार्मिक विद्वेष के विरोध में। सर कांग्रेस ये अपील आमतौर पे पार्टी प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रीय अपील। अभी आपने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, मैं तो छोटा सा स्पोक्स पर्सन हूं, और इतनी बड़ी अपील आप देश में के लिए आप खुद कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी को करना चाहिए अपील, मुझे लगता है कि वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी अपील आप तो यही बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस का व्यू पॉइंट है इस मुद्दे पे वो क्या है, और वो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल एरर जरूर हुई है कि वो मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के होने के नाते अपील नहीं कर सकते। अपील राहुल गांधी जी। थोड़े दिन पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी इन लोगों की तरफ से दलितों के मामले में ही इनकी तरफ से एक उपवास रखा गया, सिंबॉलिक उपवास, और वो कैसा उपहास बना, किस तरह से इनके जो नेता थे वो छोले भटूरे खा खाकर उसके बाद उपवास कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि जो इनके कार्यकर्ता या इनका नेता है वो मुद्दे से भटकेंगे नहीं, राहुल हम संजीदा है। हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं, हम इस समय महाभियोग पर बात कर रहे हैं, और क्योंकि एक महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किया गया। सर एक चीज टेक्निकल और मेरे दिमाग में आ रही है कि अब अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल कोर्ट में जाते हैं तो फिर अगेन वही सीजीआई आखिरी टिप्पणी। चलिए राजीव जी की टिप्पणी बताइए, बोलिए राजीव जी। देखिए, एनके सिंह साहब ने कहा कि मैं अपील नहीं कर सकता हूं, तो उनका अपना मंतव्य हो सकता, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इतना जरूर है मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो प्रवक्ता होने के नाते अपने कांग्रेस के वर्कर्स को संदेश तो दे सकता हूं, पॉइंट बताता है, अपील नहीं करता, दे सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देश में एक सुबगाट है, देश में एक चिंगारी सी है। राजीव जी, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, मेरे जरिए न सही तेरे जरिए सही है, कहीं तो आग जलनी चाहिए। चलिए अच्छी शायरी है आपकी, वो भी सुनेंगे। एनके सिंह सर, टेक्निकल मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि अगर कोर्ट में अब जाते हैं कांग्रेस समेत ये सातों विपक्षी दल, तो फिर सीजेआई को ही आवंटन करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, मैं अभी यही सोच रहा हूं जो आप कह रही हैं, बड़ा अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। कपिल सिब्बल ने यह डिसाइड किया है, जो इसके प्रमोटर, इस पूरे प्रोजेक्ट को कपिल सिब्बल ने लॉन्च किया था, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कल ऐलान किया है कि वो सीजेआई के कोर्ट में आज से नहीं जाएंगे। पहला बात, अब जब ये अपील करेंगे तो इशू होगा अपर हाउस के सभापति के जजमेंट को लेकर अपील होगी, जजमेंट को लेकर अपील होगी, न कि इनके सीजेआई के इशू पे। सीजीआई के इशू पे जो जजमेंट स्पीकर ने दिया, राज्यसभा के सभापति ने दिया है, उस पे ये अपील होगी। तो क्या इसमें सीजेआई आवंटन वही करेंगे, क्योंकि आवंटन उन्हीं को करना है, ये तो सारे पावर्स उनके पास है। जब वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या ये कांग्रेस को नहीं कहना होगा कि नहीं साहब ये गलत है, वो खुद क्यों बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और फिर वो जो 4 जजेस ने आरोप लगाया था वो फिर आगे आ जाएगा। तो क्या इसमें सीजेआई अपने को रिक्यूज करेंगे, बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, जो फंडामेंटल पावर है उनके? तो ये एक प्रॉब्लम आएगी कि वेंकैया नायडू जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उनके फैसले को अगर चैलेंज करती है कांग्रेस, तो एक तो कपिल सिब्बल नहीं जाएंगे, और दूसरा इस चैलेंज के लिए जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, अगर मान ये एक्सेप्ट हो जाता है, इसकी हियरिंग कौन करेगा? और अगर वो सीजेआई ही करते हैं तो सीजेआई बेंच कॉन्स्टिट्यूट चुके करते ही उनका फंडामेंटल राइट है। मामला बहुत उलझ गया है, तो चलिए इसी उलझे हुए मामले के साथ समय की पाबंदी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सभी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।